Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. I am your sir Chetan Sharma. For the class 10th RBSC board science subject chapter name is immunity system and blood group. बच्चों हमारा ये जो चैप्टर है RBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग ये 3 मार्क का चैप्टर है और ओनली फॉर इसमें से VSA टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। तो आपको डीपली जाना नहीं है, इतना ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करना, सरफेस स्टडी से काम चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर जैसा आप लोगों को दिख रहा है, नेम से ही पता चल रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम एंड ब्लड ग्रुप। इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट इम्यूनिटी सिस्टम and second part is blood group. First part already we have completed. We are understanding about to the what is immunity system, how many types of the immunity system, how many types of the antibodies, what is the difference between the antigen and antibody, what is the regular structure of the antibodies. All are we have discussed already. Okay. So now in this video I explain about to the blood and blood groups. पहले तो हम लोग जनरली ब्लड के बारे में पढ़ते बच्चों, और फिर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोगों ने ब्लड के बारे में प्रीवियस क्लासेस के अंदर या जूनियर क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है। ब्लड होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बोर्ड और कॉपी और पेन खोल दीजिए फटाफट से, जल्दी से बोर्ड पर देखते रहिएगा और जो चीज़ मैंशन हो रही है उसको लिखते रहिएगा कॉपी के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। हम लोगों को सिर्फ ब्लड और ब्लड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ब्लड होता क्या है, ब्लड, है ना। ब्लड को रुधिर और रक्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर और रक्त। कई बार इसको खून भी बोलते हैं। तो खून एक थोड़ा सा ऑफर सा लगता है, रक्त और रुधिर एक एप्रोप्रिएट वर्ड कहलाएगा जो आप लोग ब्लड के लिए हिंदी में यूज़ कर सकते हो, है ना। ब्लड होता क्या है जनरली बच्चों? ब्लड एक्चुअली इट इज़ अ रेड स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस रेड स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस। ये रेड कलर का होता है, वो मैं रीज़न बताऊंगा क्योंकि ये रेड कलर का क्यों होता है। स्टिकी होता है, स्टिकी का मतलब होता है ये गम की तरह चिपचिपा टाइप का होता है, और फ्लूइड सब्सटेंस यानी कि एक जगह पर कहीं स्टोर नहीं रहता, ये पूरे अपने ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ट्रैवल करता रहता है, ट्रांसपोर्टेड होता रहता है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में। रेड स्टिकी फ्लूइड सब्सटेंस विच फ्लोज इन अ ब्लड वेसल्स। अपने जो बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है, अब ये ब्लड वेसल्स कौन कौन से बच्चों मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को। ब्लड वेसल्स होती है आर्टरीज और वेन्स। तो आप लोगों की बॉडी की जो आर्टरीज और वेन्स होती है उसके अंदर ये ब्लड जो है वो रेड स्टिकी सब्सटेंस जो है वो फ्लो होता रहता है ना। आर्टरीज और वेन्स हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि क्या होता है आर्टरीज और वेन्स। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ध्यान रखना। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है, ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्शन करके रखता है या जॉइंट करके रखता है, इसीलिए ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। वैसे टिश्यू जनरली ग्रुप ऑफ सेल्स को भी बोला जाता है। तो इसमें भी आप लोगों को पता है बहुत सारी सेल्स आ जाएगी, है ना। RBC आ जाएगी, WBC आ जाएगी, प्लेटलेट्स आ जाएगा, बहुत सारी सेल्स है ना। तो ब्लड को क्या बोला जाता है? एज ए नॉर्मली फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ब्लड के अलावा जो बोन होती है वो भी कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है ना। आगे पढ़ते हैं कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या हो गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मेन फंक्शन ऑफ ब्लड, मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का मेन फंक्शन क्या हो गया बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या हो गया। ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट नेसेसरी मटेरियल्स टू होल इंटरनल पार्ट ऑफ ओवर बॉडी। अपने बॉडी के अंदर बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी मटेरियल्स को, है ना। और ऐसा ही नहीं है, ये वेस्ट को भी निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। और
इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। मेजर फंक्शन यही काउंट होगा, इसको मेजर फंक्शन में काउंट कर दीजिए, है ना। और ये पूरी ब्लड वेसल्स में फ्लो होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो ब्लड, ये ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा। पार्ट्स ऑफ ब्लड अगर बात करें तो ब्लड को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ब्लड। कौन कौन से हो गए वो भी मैं बता देता हूँ। ब्लड के जनरली 2 ही पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है जिसको बोला जाता है ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स। अब बच्चों देखो, ब्लड का जो कंपोजिशन जो है, एक्चुअली जो ब्लड किससे मिलकर बनता है तो वो यही है, ब्लड का कंपोजिशन प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स से मिलकर बनता है। अब ये प्लाज्मा क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर बात करें तो प्लाज्मा जो है वो ब्लड का 50 to 60% पार्ट होल्ड करके रखता है। कितना परसेंट पार्ट होल्ड करता है, 50 to 60% पार्ट ब्लड का जो होगा वो प्लाज्मा से बना होगा। और एक्चुअली प्लाज्मा एक सीरम की तरह काम करता है ना। ब्लड के अंदर जो सीरम होता है, येलोइश कलर का जो सीरम होता है, स्टिकी सीरम होता है, उसको ही प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये प्लाज्मा जो होता है जनरली बेटा, ये नॉन लिविंग एक कह सकते हैं लिक्विड सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है ये, नॉन लिविंग एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो कि जनरली 2 पार्ट का मिलकर बना हुआ होगा, है ना। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, इसी प्लाज्मा के अंदर 2 पार्ट और हो गए। इस प्लाज्मा को 2 पार्ट कौन कौन से हो गए, एक तो हो जाएगा वाटर और एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जरूरी नहीं कि इनऑर्गेनिक हो, कुछ इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो वाटर जो है, इस प्लाज्मा का वाटर जो है वो 90% पार्ट होता है, ध्यान रखना। प्लाज्मा की बात करूं मैं, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना है 50 to 60%, लेकिन प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना है, वो है 90%। तो 10% क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, लिपिड्स, फैट वगैरह ये सब इसके अंदर आ गए, है ना। सॉरी, लिपिड फैट वगैरह तो ऑर्गेनिक होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा का काम होता है। अब ये प्लाज्मा का कंपोजिशन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब प्लाज्मा मेन रेस्पॉन्सिबल क्या है, प्लाज्मा करता क्या है, तो वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज, अदर एक्सक्रीटरी वेस्टेज, और भी बहुत सारे वेस्टेज होते हैं जो कि बॉडी से क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसको आगे से आगे भेजने का काम जो है वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। तो प्लाज्मा का बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और ये ब्लड का पहला पार्ट कहलाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं ब्लड का कंपोजिशन क्या है, तो प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, ठीक है ना। बच्चों एक बार जल्दी से इसको एक बार मेंशन कीजिए फटाफट से जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं कि ब्लड कार्पल्स क्या होता है। देखो ये इसका दूसरा पार्ट हो गया ब्लड कार्पल्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्लड कार्पल्स के अंदर बता दूं। देखो ब्लड कार्पल्स क्या होता है बच्चों, कि ब्लड कार्पल्स एक्चुअली कुछ सेल्स होती है ना, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और कार्पल्स का मतलब होता है कुछ कण के रूप में, छोटे छोटे दाने 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 ऐसे होते हैं कण के रूप में, इसलिए इसको कार्पल्स बोला जाता है। सबसे पहली बात तो ये हो गई बेटा, मज़े की बात ये है कि ब्लड कार्पल्स जो होता है ये तो कितना पार्ट हो गया 50 to 60%, तो ये कितना पार्ट होगा 40% ये पार्ट प्ले करता है। तो 40% जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, सॉरी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं, कण होते हैं ना, मैंने कहा ना ये छोटे छोटे कण होते हैं। तो एक्चुअली ये लिविंग भी होते हैं, क्योंकि बॉडी से जैसे बाहर निकाल दिए ये मर जाएंगे, है ना। तो बॉडी के अंदर है जब तक इनमें जान होती है, तो ये लिविंग होते हैं। और ये छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गए, तो ये लिविंग सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, लिविंग सॉलिड सब्सटेंस। एक्चुअली इनको सब्सटेंस नहीं बोलकर सेल्स बोल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लिविंग सॉलिड सेल्स, ठीक है ना। अब अगेन इसको ब्लड कार्पल्स को 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, जो आप लोगों ने क्लासेस जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है। इसके 3 टाइप हो गए, कौन कौन से हो गए वो मैं बता देता हूँ। एक हो गया आरबीसी, जिसको बोला जाएगा रेड ब्लड कार्पल्स। और एक्चुअली ये आरबीसी जो होता है
उसी की वजह से ब्लड का कलर कैसा दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है ना। तो आरबीसी क्या करेगी, ध्यान से सुनना बेटा। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी जनरली जो है वो रेड ब्लड कार्पल्स को कहते हैं। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। आरबीसी किसको बोलेंगे, रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है ना। और दूसरी जो होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होती है वाइट ब्लड कॉर्पल्स। और थर्ड जो होगी वो होगी कौन सी, प्लेटलेट्स। कौन सी होगी बेटा, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब इन सब के एक ग्रीक नेम भी है, एक अदर नेम भी है। देखो आरबीसी को तो बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है क्या बोला जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट्स, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और इसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, है ना, तो कलर नहीं, वाइट है ना, वाइट का तो कोई कलर होता नहीं। ये कैसे कलर की होगी, रेड कलर की होगी। ये कैसे कलर की होगी, व्हाइट। अब ये प्लेट है, अब इनका सबका एक एक फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ ऊपर एक फंक्शन लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर दिया होगा। मैं फंक्शन बता देता हूँ इसको इरेज करके। चलो अब देखो सबके फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन कौन कौन से हो गए उसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर बात करें अपन लोग सबसे पहले आरबीसी की, तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, आरबीसी का अनदर नेम क्या होता है बेटा, इरिथ्रोसाइट्स, है ना, इरिथ्रोसाइट्स। ये एक्चुअली एक सेल्स होती है। अब इसका जो काम होता है वो ध्यान से सुनना, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये काम है, बहुत काम आता है आप लोगों को। अगर आरबीसी का फंक्शन नहीं मालूम है तो कुछ नहीं मालूम होगा, है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन टू होल इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। तो बॉडी के जितने भी इंटरनल पार्ट है वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना या अदर कोई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को पहुँचाना, ठीक है ना, जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हो, बहुत ही ज़्यादा काम के हो, उनको ले जाने लाने का काम कौन करती है, आरबीसी। अब ये आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की होती है, तो उसका रीज़न क्या हो गया वो भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आरबीसी कलर इज, कैसा कलर होता है, रेड कलर। और ये रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस पिगमेंट को क्या बोला जाता है, पिगमेंट का नाम क्या हो गया, पिगमेंट का नाम हो गया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब मैंने आप लोगों को देखो, आप लोगों को कहाँ बताया था मैंने, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन। मैंने एंटीबॉडी में बताया था, याद करो। तो ग्लोबिन का मतलब क्या हो गया, प्रोटीन, ठीक है ना। और हीमो का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, हीमो का मतलब होता है अ काइंड ऑफ आयरन। तो आयरन से बना हुआ प्रोटीन, यानी आयरन और प्रोटीन दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो एक रेड कलर का सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। ये इसका काम हो गया। अच्छा, फिर अगर बात करें दूसरी कौन से ले ली थी मैंने, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम आप लोगों को मालूम ही है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है, या आप लोग वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हो। इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बेटा, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूको का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कलरलेस, है ना। ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस। एक्चुअली इसका मेजर फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मेजर फंक्शन हो जाएगा, इट रेसिस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ एक बार नीचे की तरफ ताकि अच्छे से दिख जाए ना, इसको इरेज कर देते हैं। सबने लिख दिया होगा, इसको तो मिटा देते हैं ना। समझना आप लोग ध्यान से, है ना, सारी चीज़ों को, नॉलेज वाली चीज़ें। तो देखो क्या होगा, इट रेसिस्ट अगेंस्ट द एक्शन ऑफ वेरियस माइक्रोब्स। तो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उससे ये बचाने का काम करता है, या आप लोग ये समझ लो जर्म से बचाने का काम करता है। तो तभी तो ये डब्ल्यूबीसी, इसको फाइटर सेल भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इट इज
ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटर सेल। इसको क्या बोला जाएगा बेटा? फाइटर सेल्स बोला जाएगा, या आप लोग इसको सोल्जर सेल भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम है ना। प्रोटेक्टिव सेल भी होती है। ये हमें क्या करती है? इट प्रोवाइड इम्यून सिस्टम फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान रखना, इम्यून सिस्टम मैंने आप लोगों को इम्यूनिटी वाले टॉपिक में बताया था। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक डिफेंस करना। तो हमारे लिए बॉडी में रेस्पॉन्सिबल कौन होती है? वो होती है WBC, है ना। तो WBC की वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, और इस इम्यूनिटी सिस्टम से जितने भी पैथोजन जो बाहर के आ रहे हैं, फॉरेनर मैटर्स, उससे लड़ने की ताकत आ जाती है हम लोगों में। थर्ड नंबर पर मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, वो होती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और एक्चुअली ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं वो ध्यान रखना। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो ध्यान से सुनो। थ्रोम्बोसाइट जो होगी वो क्या करेगी? कोएगुलेशन का काम करेगी। इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन। अब ये कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग। एक जगह पर ब्लड क्या हो जाएगा? अब मान लो सपोज करो आपको इंजरी लग गई, कोई चोट लग गई, है ना, तो वहाँ इंजरी और चोट के प्लेसेस से क्या होगा? आरबीसी कंटिन्यू अगर बहेगी, ब्लड ज़्यादा बाहर आ जाएगा, तो आप लोगों की एक्सेस अमाउंट में ब्लड बाहर आने से डेथ भी हो सकती है। तो उस ब्लड को क्लॉट करता कौन है? एक्चुअली ये सेल्स वहाँ पर आकर उसको क्या कर देती है? चारों तरफ से कैप्चर कर देती है, पकड़ लेती है, और वहाँ पर एक्सेस ब्लड जो होगा वो निकलने से रुक जाएगा। तो कोएगुलेशन प्रोसेस हो जाता है। तो इट हेल्प्स इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉट कर देता है ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम रिलीज और बॉडी। अब बच्चों मैंने आप लोगों को ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया। अब आगे चलते हैं कि ब्लड को भी ग्रुपिंग में डाला गया, है ना। ब्लड का भी ग्रुप बना दिया गया। देखो ब्लड को भी पसंद था कि ब्लड चाहता था कि भाई मुझे किस तरह के ग्रुप में डालो, है ना। जैसे आप लोग भी बड़े हो जाओगे, आप लोगों का भी ग्रुप बन जाएगा। कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बन जाएगा, टीचर का ग्रुप बन जाएगा। आप लोगों के पास में स्पोर्ट्स है या किस चीज़ में जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो, ग्रुप बना दोगे। तो वैसे ही ब्लड ने भी अपना एक क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो। ब्लड ग्रुप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप लोगों का आई होप आज ब्लड के बारे में तो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस से शुरुआत से रिवाइंड करके देखना, मिस मत करना, स्किप करके मत देखना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू।